हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 मैथमेटिक्स में कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीटली पूरी तरह से कंप्लीट कराया जा सके एक ही वीडियो में। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट है कि अवयव ए इक्वल, अवयव एक दिया गया है, अवयव का नाम ये रखा गया है ए बराबर 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5 और 17। यह अवयव जो है, अवयव में कुल 3 प्रश्न दिए गए हैं कि अवयव की कोटि बताएं, अवयवों की संख्या बताएं और अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि जो अवयव दिया गया है, अवयव में इस तरह से एक क्षैतिज कतारें जो हैं 1, 2, 3, इन्हें हम लोग बोलते हैं पंक्ति। तो पंक्तियों की संख्या है 1, 2 और 3। और इस तरह से अगर ऊर्ध्वाधर देखें तो 4 लाइनें बन रही हैं, इनको कहते हैं स्तंभ, यानी 1, 2, 3 और 4 स्तंभ हैं। तो इस अवयव की अगर कोटि लिखना हो तो कोटि हम लोग लिखेंगे पहले पंक्तियों की संख्या। पंक्तियां कितनी हैं? एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, यह एक पंक्ति हो गई, यह दूसरी पंक्ति हो गई और यह तीसरी पंक्ति। कुल 3 पंक्तियां हैं। तो पहले पंक्ति की संख्या लिख लेते हैं, फिर क्रॉस का चिन्ह देंगे और स्तंभों की संख्या, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ। तो कोटि होगी 3/4। पढ़ते हैं इसको 3/4। दूसरा प्रश्न है अवयवों की संख्या ज्ञात करें। अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो हम अवयवों की संख्या लिख लेते हैं 12, या फिर हम चाहें तो इसका गुणा करके भी लिख सकते हैं, वह भी अवयवों की संख्या ही होगी। थर्ड प्रश्न है अवयव ज्ञात करें। कुछ अवयवों का नाम दिया गया है, A13, A21, A33, A24 और A23। ध्यान देना होगा अवयव की पहचान करने के लिए, जो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ और कुछ स्तंभ दिए गए हैं, तो आपको इसके बेसिक क्लास में पढ़ाया गया है कि इसका नाम होता है A11, A12, A13, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसे कुछ आगे बढ़ते चला जाता है। 1 का मतलब हुआ कि पहला रो और पहला कॉलम, यानी पहला वाला जो 1 है यह पंक्ति बता रहा है, दूसरा वाला स्तंभ बता रहा है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इस तरह से परिचय है इनका। तो हमें 1-3 बतलाना है। अवयव A13 क्या होगा? देखिए यह है 1-1, अर्थात पहली पंक्ति पहला स्तंभ। 1-2 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। हमें 1-3 निकालना है, तो 1-1, 1-2 और 1-3। A13 का मान हो जाएगा 19। फिर A21 चाहिए। A21 के लिए 21 ये होगा 35। 21 मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। A33 तो ये होगा 31, 32 और 33। A33 का मान -5। फिर A24, 24 ये है 21, 22, 23, 24। A24 का मान 12। A23, 23 के लिए 21, 22, 23, 5/2। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि किसी अवयव में
अवयवों की संख्या 24 है तो उसमें संभव कोटि ज्ञात करें। अवयवों की संख्या दिया गया है, अवयवों की संख्या 24 है तो संभव कोटियां ज्ञात करें। संभव कोटियां ज्ञात करें। फिर इसी में है कि यदि अवयवों की संख्या कितना है भाई, 24 के बाद 13, अवयवों की संख्या 13 है तो संभव कोटियां ज्ञात करें। संभव कोटियां ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि अवयवों की संख्या 24 है, कोई अवयव दिया गया है, अवयव में कुल अवयवों की संख्या 24 है, इसमें कोटियां कितनी होगी, और यदि अवयवों की संख्या 13 है तो संभव कोटियां क्या होगी। तो जब कभी भी अवयवों की संख्या दिया गया हो और कोटि ज्ञात करना हो तो संभव कोटि में हम लोग जैसे इसके लिए लिख सकते हैं कि संभव कोटियां क्या होंगी। तो 24 के लिए हम लोग ऐसे दो संख्याओं का युग्म लेंगे जिनका गुणा करने पर 24 आता हो। कौन कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा करें और गुणा करने पर 24 आ जाए, वे सभी संख्याएं होंगी। जैसे हम लिख सकते हैं 1 और 24, यानी कि 1 में 24 का गुणा करेंगे 24 आ जाएगा। दूसरा 2 गुणे 12, और क्या हो सकता है 3 गुणे 8 हो सकता है, और 4 गुणे 6 हो सकता है, 6 गुणे 4, 8 गुणे 3, 12 गुणे 2, 24 गुणे 1। अर्थात हमें यही ज्ञात करना था कि यदि अवयवों की संख्या 24 है किसी अवयव में, उसमें कोटियां क्या क्या संभावित हो सकती हैं। तो आपको बताया गया कि ऐसे दो अंक सेलेक्ट कीजिए, ऐसे दो अंकों को चुनिए जिनका गुणा करने पर 24 प्राप्त होता है। तो हमने दो अंक लिया, 1 24, 2 12, 3 8, 4 6, 6 4, 8 3, 12 2, 24 1। ऐसे ही इसी में एक प्रश्न है कि अवयवों की संख्या यदि 13 है तो संभव कोटियां ज्ञात करें। ध्यान देंगे, अवयवों की संख्या 13 है, इसके लिए संभव कोटियां क्या होंगी। फिर दो अंक लेंगे और गुणा करने पर 13 आना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे जोड़े हो सकते हैं, 1 13 और 13 1, ये होंगे। या तो 1 13 होगा या 13 1 होगा। प्रश्न संख्या 3 है, ठीक इसी तरह का प्रश्न है कि यदि किसी अवयव में अवयवों की संख्या 18 है, अवयवों की संख्या कितना है 18 है, 18 अवयव हैं, तो संभव कोटियां क्या होंगी। संभव कोटियां क्या होंगी। तो यदि अवयवों की संख्या 18 है तो संभव कोटियां होंगी। वही तरीका, कोई भी दो अंक लेंगे, गुणा करने पर 18 आना चाहिए। तो देखिए 1 18 हो सकता है, 2 9 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, 6 3, 9 2 और 18 1, ये संभव कोटियां हो सकती है। और यदि अवयवों की संख्या, तीसरा में दिया गया है कि 5 हो, यदि 5 अवयव हो तब संभव कोटियां क्या होंगी। 5 अवयव हो तब संभव कोटियां क्या होंगी। तो 5 अवयव होने पर 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 1, ये होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक 2x2 अवयव A इक्वल AIJ की रचना कीजिए। एक अवयव की रचना करना है, अवयव का ऑर्डर दिया गया है 2x2, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। अवयव के बारे में बताया गया, इसमें कुल 3 प्रश्न है। पहला है कि AIJ बराबर I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। सेकेंड क्वेश्चन है AIJ इक्वल I अपॉन जे। थर्ड नंबर है AIJ इक्वल I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। देखिए हमें जो अवयव की रचना करनी है, उस अवयव की कोटि दी गई है 2x2।
तो जब 2/2 कोटि का अवयव है तो इसमें अवयवों की संख्या क्या होगी, तो आपको बताया गया कि अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसका गुणा करेंगे, अर्थात अवयवों की संख्या होगी 4। तो हम हल करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे, मान लिया 2/2 का अवयव, मान लिया 2/2 का अवयव a इक्वल 2/2 अर्थात 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ, तो A11, A12, A21 और A22, ये 2/2 का अवयव होगा। 2 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ, और आपको अवयवों के बारे में बताया गया कि इस वाले अवयव को A11 कहते हैं, इसे A12, ये A21 और ये A22। चूंकि यहां पर दिया गया है कि Aij इक्वल I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, हम इन चारों को ज्ञात करेंगे। पहले A11 इक्वल, देखिए I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू भी 1 है। क्वेश्चन में दिया गया कि Aij इक्वल I प्लस जे का होल स्क्वायर, हम यहाँ पर 1 1 है तो लिखेंगे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 में 1 यदि ऐड करते हैं तो 1 1 2 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स। फिर A12 ज्ञात करेंगे, A12 इक्वल, तो I के लिए 1 है और J के लिए 2 है, अर्थात 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 और 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 ऐड करने पर 3 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 अपॉन 2। फिर देखिए A11 ज्ञात हो गया, A12, A21 ज्ञात करेंगे, A21 इक्वल I के लिए 2 है, J के लिए 1 है, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 अपॉन 2। और A22 के लिए I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 4 होंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होगा अपॉन 2 8 टाइम्स। तो चारों अवयवों को हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। A11 की वैल्यू 2 आ रही है, A12 की वैल्यू 9 अपॉन 2 है, A21 9 अपॉन 2 है और A22 8 है। अतः अभिष्ट अवयव A इक्वल, अभिष्ट अवयव A इक्वल A11, A11 के लिए 2, A12 9 अपॉन 2, A21 9 अपॉन 2 और A22 8। ये होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। अब फिर इसी तरह से सेकंड और थर्ड करेंगे। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड में भी वही रहेगा कि मान लिया 2/2 का अवयव A इक्वल A11, A12, A21 और A22 है। अब हम लोग यहाँ पर जो मान निकालना था इनको चेंज करेंगे। इसमें भी चूंकि 4 ही अवयव रहेंगे लेकिन तरीका चेंज हो गया है वैल्यू ज्ञात करने के लिए, तो समझिएगा। अब यहां पर क्या हो गया है, Aij इक्वल I अपॉन जे, Aij इक्वल I अपॉन जे। तो A11 के लिए क्या करना होगा, A11 के लिए देखिए Ij है तो I बटा में j, 1 1 है तो 1 बटा में 1, कितना आएगा 1। फिर जब 1 2 है तो 1 अपॉन 2, A21 है तो 2 अपॉन 1, 2 2 है तो 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अतः अभिष्ट अवयव जो है A इक्वल A11 का मान रख लेंगे 1, A12 का मान रख लेंगे 1 अपॉन 2, A21 का मान 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 1 मतलब 2 और 2 अपॉन 2 मतलब 1। ये 2/2 का अवयव हुआ जो कि सेकेंड क्वेश्चन के लिए। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है कि Aij इक्वल I प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। चलिए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। मान चेंज हो जाएंगे, बाकी सबको वही रहने देते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। A11 इक्वल, अब देखिए यहां से हम लोग को मान ज्ञात करना है तो I पहले रखना है प्लस,
जे के साथ 2 का गुणा करना है, इनको जोड़ करके होल स्क्वायर कर देना है। तो आई का मान 1 है, जे का मान भी 1 है, तो आई को पहले रखिए प्लस 2 का गुणा करना है जे में, तो जे का मान 1 है और 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर बटा में 2। तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बटा में 2। फिर A12 के लिए आई का मान वही रख देना है, जे के मान में 2 से गुणा करना है, तो पहले से 2 है, 2 का गुणा करेंगे तो 4 का होल स्क्वायर बटा में 2। तो 4 1 5, 5 का वर्ग करेंगे 25 बटा में 2। A21 ज्ञात करने के लिए आई का मान 2 है, जे का मान 1 है, आई का मान वैसे ही छोड़ देना है, जे के मान में 2 से गुणा करना है, जे का मान 1 है, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 का होल स्क्वायर बटा में 2। 2 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 बटा में 2, आएगा कितना 8। और A22 ज्ञात करने के लिए आई का मान 2 है, जे का मान 2 है, तो आई के मान को जैसे के तैसे रख लेना है, जे के मान में 2 से गुणा करना है, तो 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 का होल स्क्वायर बटा में 2। 4 2 6, 6 का वर्ग करेंगे 36 बटा में 2, 36 को 2 से भाग करेंगे 18 प्राप्त होगा। अतः अभिष्ट आव्यूह ए बराबर मान रख लेते हैं 9 बटा में 2, फिर 25 बटा में 2, 2 1 का मान 8 और 2 2 का मान 18, 2/2। ये हो गया प्रश्न संख्या 4 के लिए। प्रश्न संख्या 4 में कुल 3 प्रश्न दिए थे, तीनों को हल कर लिए। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 है कि एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए। आव्यूह बनाना है, किस तरह का आव्यूह होना चाहिए 3/4, यानी कि कोटि 3/4 है, अतः अवयवों की संख्या कितनी होगी, 3 में 4 का गुणा करेंगे 12 अवयव होंगे। आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 3 होगी, स्तंभों की संख्या 4 होगी। अवयव दिया गया है कि Aij इक्वल 1/2 -3i + j। -3i + j जो है मॉड में है, मॉडुलस इसका ज्ञात करना है, अर्थात अगर इसका मान हल करने पर निगेटिव आएगा तो भी पॉजिटिव ही रखना है, पॉजिटिव आएगा तब तो पॉजिटिव रहेगा ही। सेकेंड क्वेश्चन है Aij इक्वल 2i - j। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो हमें एक 3/4 का आव्यूह मान लेना होगा। हल करते हैं। मान लिया कि अभिष्ट आव्यूह A इक्वल A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। मान लिया गया कि अभिष्ट आव्यूह ये है। आव्यूह में 3/4 का है, अर्थात पंक्तियों की संख्या 3 होनी चाहिए और स्तंभों की संख्या 4 होनी चाहिए। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ। 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं। अब इन कुल 12 अवयवों के मान ज्ञात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। चूंकि Aij का मान दिया है 1/2, 1/2 रखना है, फिर -3 का गुणा करना है i से और जोड़ देना है j को। तो हम लोग लिखेंगे A11 इक्वल 1/2 -3 का गुणा करना है i से, तो i का मान 1 है, तो गुणा करेंगे -3 से, तो -3, j का मान 1 है, तो ये होगा 1/2। मॉड के अंदर -3 और +1 करेंगे तो -2। मॉड में चूंकि ऋणात्मक आया है, मॉड को हटाएंगे हो जाएगा धनात्मक। मॉड के अंदर अगर धनात्मक संख्या है तो धनात्मक होगा, ऋणात्मक है तो भी धनात्मक होगा, तो इसका मान आ गया 1।
ऐसे ही A12 इक्वल 1/2, आई का मान 1 है, -3 से गुना करेंगे +j, 1/2 -3 और +2 मिलकर के -1, 1/2 -1 का मापांक ज्ञात करेंगे, 1 होगा, गुना करेंगे 1/2। A 1 3 निकालेंगे तो 1/2, 1/2 -3 का गुणा करेंगे, -3 +3, 1/2 -3 +3 का मान 0 हो जाएगा, ये आ गया 0। फिर A21 ज्ञात करेंगे, 1/2 आई का मान 2 हो गया है, -3 से गुणा करेंगे, -6 +1, तो 1/2 -6 और +1 मिलकर के -5, तो ये हो जाएगा 5/2। फिर A22 1/2, आई का मान 2 है, 2 में -3 का गुणा करना है, -3 का गुणा करने पर -6 प्लस जे का मान जैसे है वही रख देना है, तो 1/2 गुणे -6 और +2 मिलकर के -4 होंगे, चूंकि मॉड के अंदर है तो -4 ना रख करके हम लोग क्या रखेंगे, +4, धनात्मक हो जाएगा, तो ये आ गया 2। A23 ज्ञात करेंगे, 1/2 आई के मान में -3 का गुणा, तो -6 +3, 1/2 -6 और +3, -3 होंगे, मॉड से बाहर करेंगे +3 हो जाएगा, 3/2। A33 1/2, -3 से गुणा करना है, 31 पहले याद करेंगे, 31 A31 के लिए, तो -9 +1, 1/2 -9 और +1 मिलकर के -8 होगा, -8 को हम क्या लिखेंगे, 8, तो ये आ गया 4। A32 1/2, -3 से गुणा करेंगे, -9 +2, 1/2, ये हल करने पर -7 होगा, -7 को लिखेंगे +7, तो 7/2। A33 1/2, -3 से गुणा करेंगे, -9 +3, तो 1/2 × 6 अर्थात 3। तो ये हमने A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32 और 33 के मान ज्ञात कर लिए। अतः अवशिष्ट आवड्यू A बराबर इन सभी मानों को यहाँ पर रख लेंगे। देखिए कुछ अभी छूट ही गए हैं, जैसे A14 छूट गया है, A24, A34 ध्यान में नहीं आया, इसको भी सॉल्व कर ले रहे हैं हम लोग। तो A14 रह जा रहा है, A14 के लिए कहाँ निकाला जाए, चलो यहीं लिख लेते हैं। A14 इक्वल 1/2, यहाँ पर आई में आई का मान 1 है, इसमें हमें गुना करना है -3 से, तो -3 का गुना करेंगे, -3 +4, तो -3 और +4 मिलकर के +1 होंगे, 1 को 1/2 से करेंगे, 1/2। फिर ज्ञात करना है A24 के लिए 1/2, 2 में आई का गुना करेंगे, टू 4 था, 1/2, 2 में आई का मान 2 है, -3 का गुना करेंगे, -6 +4, -6 और +4 मिलकर के -2 होंगे, मॉड में है +2 कर देंगे, और +2 को 1/2 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना भाई, 1/2 को 2 से गुना करेंगे 1 आ जाएगा, एक और बच जा रहा है 3/4, तो A34 इक्वल 1/2, ये आई की वैल्यू 3 है, -3 से गुना करेंगे, -9 +4,
तो -9 और +4 मिलकर के -5, मॉड से बाहर निकला +5, तो 1/2 इंटू 5 कितना हो गया 5/2। तो ये सभी मान प्राप्त हो गए। अतः अभीष्ट आव्यूह के लिए हमें क्या करना होगा, इन मानों को इसमें रख लेना होगा। तो अभीष्ट आव्यूह हमारा होगा ए इक्वल, चलिए यहीं पर हम मान रख लेते हैं, जगह थोड़ा स्पेस कम है बोर्ड पर, क्वेश्चन लंबा चौड़ा है। तो A11 पहले रखते हैं, A11 का मान 1 है, 12 रखते हैं, 12 का मान कितना हो जाएगा 1/2, फिर 13 रखते हैं 0, फिर 13 के बाद एक और अवयव था 14 का मान 1/2, फिर ऐसे ही A21 के लिए आया है 5/2, 22 के लिए आया है 2, फिर 23 3/2, 23 के बाद 24 चाहिए, 24 का मान आया है 1, फिर 31 A31 के लिए 4 है, 32 के लिए 7/2, 33 के लिए 3 और A34 का मान आया है 5/2। तो अभीष्ट आव्यूह ये होगा A इक्वल 1, 1/2, 0, 1/2, 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3 और 5/2। अब इसी का हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पांचवा का सेकेंड क्वेश्चन है कि Aij इक्वल 2i माइनस जे। तो जो अभी हमने आव्यूह माना था कि मान लिया अभीष्ट आव्यूह A बराबर 3/4 का एक आव्यूह लेना है, तो वह आव्यूह हमने मान लिया है कि A11 है, A12 है, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, 33 और 34 ये है। ये कोई आव्यूह जो कि 3/4 का था। 3/4 अर्थात पंक्तियों की संख्या 3 होनी चाहिए और स्तंभों की संख्या 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। 3/4 ऑर्डर का एक आव्यूह लिया गया। इसके इन सभी 12 अवयवों को हम ज्ञात करेंगे। चूंकि तरीका दिया है गया है ज्ञात करने के लिए Aij इक्वल 2i माइनस जे, अर्थात i में 2 का गुणा कीजिए, जो मान प्राप्त होगा उसमें से j को घटा दीजिए। तो सभी को हम लोग क्रमशः ज्ञात करेंगे। A11 इक्वल 1 ज्ञात करने के, देखिए i का मान 1 है, j का भी मान 1 है, तो i में 2 से गुणा करना है, j को घटाना है। तो 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 माइनस 1, कितना आ गया 2। फिर A12, 1 के बाद 12, इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 माइनस जे को घटा देंगे 0। A13, तो ये हो जाएगा 2, 1 में 2 का गुणा करेंगे, माइनस जे को घटा देंगे -1। और A14, इसमें 2 का गुणा करेंगे, इसमें से जे अर्थात 4 को घटा देंगे तो -2। फिर A21 ज्ञात करेंगे। A21, तो A21 के लिए i का मान 2 है, i में 2 का गुणा करेंगे 4 होगा, माइनस जे को घटा देंगे, 4 में से घटेगा 3। A22, 2 से गुणा, माइनस जे को घटा देंगे। A23, i में 2 से गुणा, 2 में 2 का गुणा 4, माइनस जे को घटा देंगे। A24, 2 का गुणा, माइनस 4 को घटा देंगे। A31, i का मान 3 है, इसमें गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे 6, माइनस जे को घटा देंगे 5। A32, 3 से गुणा करेंगे, 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, माइनस 2 4। A33, तो 3 में 2 का गुणा करेंगे, i में 2 से गुणा करना है तो 6 माइनस 3 हो गया। और A34 के लिए 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 और माइनस 4 को घटा देंगे, कितना आएगा 2 आएगा। अब देखिए हमें
1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 ये सभी मान प्राप्त कर चुके हैं हम। इन मानों को अवयव में रख लेंगे, हमारा आंसर होगा। तो अभिष्ट अवयव होगा, यहां पर मान रख दे रहे हैं, अभिष्ट अवयव a बराबर मान रखा जाए a11 का मान आया है 2, तो 2 1 2 के लिए 0, यहां 0 रख लेंगे, फिर -1 और -2, -1 -2, 2 1 के लिए 3 2 2 2 2 3 1 और 2 4 0, 3 1 5 3 2 4 3 3 3 और 3 4 2। अभिष्ट अवयव ये हुआ 3/4 ऑर्डर का। चलिए क्वेश्चन संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में आगे बढ़ते हैं, अध्याय को कंप्लीट भी करना है आज ही के क्लास में। इस समीकरण, देखिए प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात करें। कुछ समीकरण दिए गए हैं, 3 समीकरण है, पहला, दूसरा और तीसरा। इन 3 समीकरणों को हल करके x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक अवयव दिया गया 4 3x 5 इक्वल y z 1 5। दूसरा है x + y 5 + z 2xy इक्वल 6 2 5 8। और थर्ड नंबर है x + y + z x + z y + z इक्वल 9 5 7। समझेंगे, यहां पर एक अवयव है, इधर दूसरा अवयव है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग हल करते हैं। दिया गया है कि 4 3x 5 इक्वल y z 1 5। 4 3x 5 इक्वल y z 1 5। देखिए बराबर का चिन्ह दे दिया गया दो अवयवों के बीच, दो अवयवों के बीच बराबर का चिन्ह है, अतः हम कह सकते हैं कि यह अवयव इस अवयव के बराबर, दोनों अवयव परस्पर बराबर हैं। और हम लोग पढ़े हैं बेसिक्स में अवयवों के समानता के नियम से कि दो अवयव बराबर होने के लिए 2 शर्तें होती हैं। पहला ये कि दोनों के क्रम बराबर होने चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यह जो अवयव है यह 2/2 क्रम का है और यह भी अवयव 2/2 क्रम का है, तथा संगत अवयव भी परस्पर बराबर होने चाहिए। तो संगत अवयव बराबर होने के लिए अर्थात इसमें a11 का मान इसके a11 के बराबर होने चाहिए, इसका a12 इसके a12 के बराबर होना चाहिए, 21 21 के बराबर होने चाहिए और 22 22 के बराबर होने चाहिए। तो यहां से हम कह सकते हैं कि a11 का मान 4 है, इसमें a11 का मान y है, अतः y का मान 4 के बराबर होगा। ऐसे ही z का मान 3 के बराबर होगा और x का मान 1 के बराबर होगा। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया समीकरण में, यहां से हम कह सकते हैं कि y बराबर 4, z बराबर 3 और x बराबर 1। फिर हम लोग दूसरा प्रश्न इसका हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न दिया गया है, दूसरा प्रश्न है दिया है x + y 2 5 + z xy इक्वल 6 2 5 8 6 2 5 8। यहां फिर वही क्रिया करेंगे, दो अवयव दिए गए हैं, बराबर का चिन्ह दिया गया है, तो संगत अवयव बराबर होने चाहिए। तो अवयवों के समानता के नियम से हम कह सकते हैं कि a11 के बराबर होगा, a12 के बराबर होगा, 21 के बराबर होगा और 21 के बराबर होगा और 22 के बराबर होगा। तो यहां से आप प्राप्त करते हैं कि x + y का मान 6 के बराबर होगा। देखिए 1 2 का मान 2 है, यहां भी 2 है। 5 + z का मान 5 के बराबर होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि z इक्वल, ये प्लस में 5 है, साइड चेंज करेगा तो माइनस होगा, तो पहले से 5 है -5, अतः z इक्वल 5 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे 0 आ गया। ये समीकरण नंबर 1 है, z का मान आ गया। फिर xy बराबर 2 का मान xy है,
यहाँ 2 का मान 8 है, एक्स वाई इक्वल 8, एक्स वाई का मान 8 है। और समीकरण नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि x बराबर x प्लस वाई बराबर 6 है, तो x का मान यहाँ से यदि x प्लस वाई इक्वल 6 है तो x के जगह पर आप 6 माइनस वाई रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर x के जगह पर 6 माइनस वाई रखेंगे, फिर y इक्वल 8, y का 6 से गुणा 6y, y का माइनस y से गुणा y स्क्वायर इक्वल 8। अब हम लोग करते ये हैं कि y स्क्वायर का भी साइड चेंज करेंगे, 6y का साइड चेंज करेंगे, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये प्लस 8 है, इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा बराबर 0। माइनस कॉमन लेकर के साइड चेंज कर दे रहे हैं। यदि माइनस कॉमन लिया जाए यहां से तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8, माइनस चिन्ह कॉमन लिया गया है। माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदलते हैं, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 हो जाएगा इक्वल 0। इस माइनस का साइड चेंज कर देते हैं तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल 0। अब हम इसका करेंगे गुणनखंड, तो गुणनखंड करने पर हम पा रहे हैं कि ये वाई स्क्वायर माइनस 4y, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल 0, या y कॉमन लेंगे इन दोनों में से तो y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लेंगे, y माइनस 4 इक्वल 0, तो y माइनस 4 y माइनस 2 इक्वल 0। अगर इसको 0 के बराबर रखें, y माइनस 4 को 0 के बराबर रखें तो y इक्वल 4 आएगा, y माइनस 2 को 0 के बराबर रखें तो y इक्वल 2 आएगा, यानी y के दो मान आएंगे, y के बराबर 4 और y इक्वल 2। तभी आपने देखा कि z का मान 0 है, y का मान 4, 2 प्राप्त हुआ। अब फिर हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए y के मान को यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग हल कर ले रहे हैं। यहाँ पर जब y इक्वल, देखिए y का मान 4 आया है, जब y इक्वल 4 तो x इक्वल, x का मान निकालना है, x का मान क्या होगा भाई, तो x बराबर 6 माइनस y है, तो 6 माइनस 4, x इक्वल 2 होगा। और जब y इक्वल वहां से 2 तो x इक्वल 6 माइनस 2 यानी कि 4, अर्थात x के भी दो मान आ रहे हैं, क्या क्या रहे 2, 4। तो यहां पर हम लोग उत्तर में लिखेंगे कि आंसर होगा x बराबर कितना आया 2, 4। फिर y इक्वल, y के भी दो मान आए हैं 4, 2, और z के लिए तो z का केवल एक मान आया है 0। अभिष्ट आंसर ये होगा x इक्वल 2, 4, y इक्वल 4, 2 और z इक्वल 0। इसी तरह हम अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 6 का 3rd नंबर है। इसको इरेज कर दे रहे हैं। थर्ड नंबर है कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल 957। तो यहां पर ध्यान देंगे संगत अवयव बराबर होने चाहिए। जैसे यहां पर a 1 है, a 2 1 है और a 3 1 है, तो इसका मान 9 के बराबर, ये 5 के बराबर और ये 7 के बराबर। तो अवयवों के समानता के नियम से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9, दूसरा होगा x प्लस जेड इक्वल 5, फिर y प्लस जेड इक्वल 7। इक्वेशन नंबर 1।
इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग समीकरण 1 में देख रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है और समीकरण 3 में y प्लस जेड बराबर 7 है। तो समीकरण 3 से y प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 3 से मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 3 से मान रखेंगे तो x के लिए तो x रहेगा, y प्लस जेड का मान 7 है तो y प्लस जेड के जगह पर 7 रखेंगे। x प्लस 7 बराबर 9 या x बराबर 9 माइनस 7 या x बराबर 2। तो x का मान प्राप्त हुआ 2। अब हम इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। यहां पर कर देते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 यह है x प्लस जेड इक्वल 5, x प्लस जेड इक्वल 5 है। तो मान किसका रखना है? x का। x के लिए हमने रखा 2 प्लस जेड इक्वल 5 या जेड इक्वल, अब यहां पर 2 जो है लेफ्ट साइड में है और ये पॉजिटिव है, साइड चेंज करेगा तो निगेटिव। तो z इक्वल 5 माइनस 2 या z इक्वल 5 से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे 3। तो हम लोग x का मान प्राप्त कर लिए 2, z का मान 3। अब मान ज्ञात करना है y का। हम लोग z का मान रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 में z का मान रखने पर, समीकरण 3 में z का मान रखेंगे। z का मान कितना आया है? 3 आया है। तो y प्लस 3 बराबर में है 7। देखिए y प्लस जेड बराबर 7, y का मान निकालना था, z का मान 3 रखे हैं तो y प्लस 3 बराबर 7 या y बराबर 7। ये प्लस का 3 है, साइड चेंज करेगा तो माइनस 3 होगा। 7 में से 3 घटाएंगे 4, y बराबर 4। x का मान 2 आया, y का मान 4 आया, z का मान 3। तो इसका आंसर होगा x इक्वल 2, y इक्वल 4, z इक्वल 3। x इक्वल 2, y इक्वल 4, z इक्वल 3। प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित समीकरण से a, b, c और d के मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करना है a, b, c और d का। एक अवयव दिया गया है a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी, और बराबर में एक अन्य अवयव दिया गया है -1, 5, 0, 13। हम देख रहे हैं कि इस अवयव में कोटि 2/2 है और इसकी भी कोटि 2/2 है, अर्थात दोनों में पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या 2 है। 2/2 ऑर्डर के दोनों अवयव हैं, अतः ये समान होने चाहिए। तो अवयवों के समानता के नियम से a माइनस बी का मान -1 के बराबर होगा। फिर 2a प्लस सी का मान 5 के बराबर होगा। 2a माइनस बी का मान 0 के बराबर होगा। 3c प्लस डी का मान 13 के बराबर होगा। और इसको हम समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 कर दे रहे हैं। क्योंकि संगत अवयव के बराबर होने चाहिए, तो a11 a11 के बराबर, a12 के बराबर, a21 के बराबर और 22 के बराबर। अब समीकरण 1, 2, 3, 4 को हल करके हमें a, b, c और d के मान ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हम लोग करते ये हैं कि सबसे पहले समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 3 से माइनस करेंगे समीकरण 1 को। समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाएंगे तो समीकरण 3 में है 2a माइनस बी और घटाना है 1 को, तो 2a में से a को घटाएंगे, a आएगा। माइनस बी से माइनस बी को सब्सट्रैक्ट करना है। अगर कहीं लिखा गया हो माइनस बी, घटाना है माइनस बी को, तो होगा माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी बराबर 0। तो 2a में से a को घटाने पर a आया, माइनस बी से माइनस बी को घटाएंगे तो आ गया
जीरो, a प्लस जीरो, जीरो में से -1 को घटाएंगे, जीरो में से -1 को घटाएंगे, तो a प्लस जीरो इक्वल a, माइनस माइनस प्लस 1, a का मान आ गया 1। अब इस a के मान को हम लोग समीकरण नंबर a के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। a इक्वल 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में a का मान यहां से 1 रखेंगे तो 1 माइनस बी इक्वल -1, या माइनस बी इक्वल, ये +1 है, साइड चेंज करेगा तो -1, पहले से -1 है, -1, तो माइनस बी इक्वल -1 और -1 ऐड हो जाएंगे, -2, माइनस माइनस कैंसिल, b इक्वल 2, तो a का मान आ गया 1, b का मान 2। अब फिर से हम लोग a के मान को समीकरण नंबर 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 में a इक्वल 1 रखने पर, a इक्वल 1 रखने पर समीकरण 2 में रख रहे हैं, a का मान 1, तो 2 में 1 का गुना करेंगे, 2 प्लस c इक्वल 5, ये 2 उधर जाएगा, साइड चेंज करेगा, तो c इक्वल 5 -2, या c इक्वल 5 से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे 3। अब इस c के मान को इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे। c का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो c का मान अगर समीकरण 4 में रखें तो 3c है, तो 3 इंटू c का मान आया है 3c हो गया, प्लस d इक्वल 13, 3 में 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 9, प्लस d इक्वल 13, d इक्वल 13 प्लस 9 है, साइड चेंज करेगा, -9, d इक्वल 4, तो a का मान आ गया 1, b का 2, c का 3 और d का 4, तो अभिष्ट आंसर हमारा होगा a इक्वल 1, b इक्वल 2, c इक्वल 3 और d इक्वल 4, ये मान प्राप्त हुआ। a का मान 1, b का मान 2, c का मान 3 और d का मान 4। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 8वां देखें। हाँ, प्रश्न संख्या 8 है कि यदि a बराबर aij m/n का एक वर्ग आव्यूह है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चूंकि वर्ग आव्यूह दिया जा रहा है और वर्ग आव्यूह के लिए याद रखेंगे कि पंक्तियों की संख्या बराबर होती है स्तंभों की संख्या के। वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या परस्पर बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पंक्ति की संख्या m है और स्तंभ की संख्या n है, तो इसके लिए m का मान n के बराबर होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। संख्या 9 है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर समान होने के लिए चूंकि आव्यूहों के समानता का नियम लगाएंगे, तो देखिए a11 का मान 3x + 7 है और यहाँ a11 का मान 0 है, तो 3x + 7 इक्वल 0, या 3x इक्वल +7 साइड चेंज करेगा -7, तो x बराबर -7/3। तो यहाँ से x का मान आ गया -7/3। फिर x यहाँ भी है, तो यहाँ पर हम लोग 2 को देखेंगे तो 2 - 3x इक्वल 4, 2 - 3x इक्वल 4, या -3x इक्वल 2 उधर जाएगा, 4 - 2, -3x इक्वल 2, x इक्वल 2/-3। हम देख रहे हैं कि इसे हल करने पर x का मान -7/3 आ रहा है, यहाँ हल करने पर x का मान 2/-3 आ रहा है। x का चूंकि कोई एक ही मान आना चाहिए, अगर -7/3 रखेंगे तो यह a11 को संतुष्ट तो करेगा लेकिन a22 को संतुष्ट नहीं करेगा। अगर x का मान 2/-3 रखते हैं तो यह a22 को संतुष्ट करता है लेकिन a11 को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए x के 2 मान हैं, अतः इसे ज्ञात करना संभव नहीं है। x का कोई एक निश्चित मान होना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है बी कि यहाँ पर ज्ञात करना संभव नहीं है।
प्रश्न संख्या 10 है कि 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए में है 27, बी में है 18, सी में 81 और डी में 512। ध्यान देंगे 3/3 कोटि का अवयव है, तो अवयव में अवयव कितने होंगे? अवयव में अवयवों की संख्या, चूंकि 3/3 कोटि का है तो अवयवों की संख्या 3 में 3 का गुणा बराबर 9। यहां पर कुल 9 अवयव होंगे। 3/3 में अवयवों की संख्या 9 होगी। प्रविष्टियां कितनी है? तो प्रविष्टि जो है 0 या 1 अर्थात 2 है, या तो 0 या तो 1। प्रविष्टियों की संख्या 2, अतः कुल अवयवों की संख्या इस प्रकार से बनने वाले कुल अवयवों की संख्या जो है 2 का पावर 9 हो जाएगी। यानी प्रविष्टि की संख्या 2 और अवयवों की संख्या 9, तो 2 का घात 9 अर्थात 2 गुणे 2 कितने बार? 9 बार। 2 का घात 9 है तो 9 बार। 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आएगा? 9 बार गुणा करेंगे 512, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर से समझ लेंगे, अवयव में अवयवों की संख्या कितनी है? चूंकि 3/3 कोटि का है अतः 9 अवयव होंगे गुणा करने पर। प्रविष्टियां 0 या 1, प्रविष्टियों की संख्या 2 हो गई, अतः अवयवों की संख्या के लिए प्रविष्टि की संख्या पर हम अवयवों की संख्या घात लगा दिए। हल करने पर मान आया 512, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 512 अवयव बनेंगे। अध्याय 3.1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्याय 3.2 को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।